पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाजे गुफ्तगू। बड़ा गजब का दौर है साहब, इधर देखो उधर शोर है, कोलाहल है। इस शोर और कोलाहल में एक बात समझना पड़ेगा कि आज लड़ाई क्या है। और मैं कभी भी आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हमेशा बोलता हूं, लेकिन कभी भी आरएसएस बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूं। दीदी के खिलाफ भी नहीं बोलता, नीतीश जी के खिलाफ भी नहीं बोलता, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ भी नहीं बोलता हूं। पता है क्यों? रिमोट जिसके हाथ में है ना, उससे लड़ना चाहिए। बिना मतलब का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बंगाल के लोग ये बात बखूबी समझते हैं कि दीदी से होगा नहीं और मोदी चलेगा नहीं। दीदी से होवे ना, मोदी चलवे ना। वो समझते हैं कि बंगाल की स्थिति क्या है और भाजपा इतनी बेचैन क्यों है। भाजपा इतनी बेचैन इसलिए है कि उसको मालूम है कि लोग दीदी से थक रहे हैं। पिछली बार भी मोदी को बंगाल नहीं आने देना है, इसीलिए दीदी को वोट दे दिया। ये सच्चाई है। बोलिए हम झूठ बोल रहे हैं? अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वापस चले जाएंगे। सही बात। मोदी को नहीं आने देना है इसलिए वोट दे दिया। लेकिन बंगाल के लोग थक रहे हैं इस बात से, और बंगाल के लोग अपनी राजनीतिक स्थिति को समझ रहे हैं। बंगाल के लोग ये बखूबी समझ रहे हैं कि कैसे हमारे धर्म में घुसा जा रहा है। जो त्योहार आज तक बंगाल के इतिहास में नहीं मनाया गया, संयोग से अभी मैं गुरुदेव की लिखी हुई किताब गोड़ा पढ़ रहा हूँ, 150 पेज पढ़ा हूँ, उसके सारे पात्रों को देख रहा हूँ, हर चीज की चर्चा है उसमें। लेकिन कहीं भी उस पूरे किताब में रामनवमी उत्सव का चर्चा नहीं है। एकदम सही है। सब कुछ का चर्चा है। आप कोई भी लिटरेचर उठा करके पढ़ लीजिए, बंगाल का इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए, कोई आंदोलन उठा करके पढ़ लीजिए। मैं इससे पहले तुलसीराम जी की किताब मुर्दैया पढ़ा था, उसमें भी जो बंगाल की चर्चा है उसमें ये नए त्योहारों के बारे में कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। तो बंगाल के धर्म में घुस रहे हैं, बंगाल के लोगों के जीवन जीने के तरीकों में घुस रहे हैं, और बंगाल की गलियों को, घरों को, दुकानों को, बाजारों को, मोहल्लों को, टोलों को और शहरों को आपस में बांट रहे हैं। बार बार ये बोला गया कि घुसपैठिए घुस आए हैं। अच्छा, घुसपैठिए कैसे घुस आए हैं? घुसपैठिए क्या ड्रोन है? घुसपैठिए ब्लूटूथ से डाउनलोड हो जा रहे हैं? घुसपैठिए टिकटॉक के वीडियो हैं, कहीं से भी बनेगा और कहीं भी चलना शुरू हो जाएगा। इस देश में सीमा नहीं है, इस देश में पुलिस नहीं है, क्या इस देश में सेना नहीं है? और अगर घुस जा रहे हैं तो गृह मंत्री क्या कर रहा है? बेटा का क्रिकेट खिलवा रहा है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? बॉर्डर की सिक्योरिटी को देखना किसका काम है? राहुल गांधी का? कांग्रेस पार्टी का? शुभंकर साहब कल से चले जाएं झंडा लेकर के। किसका काम है? आखिर ये बोला क्यों जाता है? ये बोला इसलिए जाता है ना, ताकि इस देश की आवाम के दिमाग में ये डाला जा सके कि तुमको जो नौकरी नहीं मिल रहा है ना, ये नौकरी कोई और ले ले रहा है। इसीलिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर भाजपा बंगाल में कैसे घुसपैठ करे। जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी, याद कीजिए, और मैं बात ये याद दिलाना चाहता हूं, इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं, जब एक आदमी आज कांग्रेस पार्टी ये कह करके ज्वाइन कर रहा है कि इस देश को अगर बचाना है तो राहुल गांधी के लीडरशिप को एक्सेप्ट करना। याद कीजिए, 2014 से पहले देश में एक आंदोलन हो रहा था। आंदोलन का नाम क्या था? अन्ना आंदोलन। याद है ना? अन्ना। हम जवान थे, सो गए। हम जवान थे, इश्क करने की उम्र थी, और क्रांति से कुछ ज्यादा ही इश्क होता था। वो फैज लिखते हैं ना, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे
जो इसको काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, फिर तंग आकर एक दिन दोनों को अधूरा छोड़ दिया। उस रोमांटिक उम्र में जब ये कहता था ना कोई कि भ्रष्टाचार हो रहा है, सारे भ्रष्ट नेताओं को जो है उनका घर तोड़ देना चाहिए, उनका गाड़ी तोड़ देना चाहिए, पार्लियामेंट पे अटैक कर देना चाहिए, सुनने में अच्छा लगता है। अभी हम लोगों ने देखा कि नेपाल में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ। वो जब हो रहा था तो नफरत थी कांग्रेस की सरकार के प्रति, कांग्रेस के मंत्रियों के प्रति नफरत था नौजवानों के मन में। और सपना क्या दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस करप्ट है, कांग्रेस खराब है, और सपना दिखाया जा रहा था कि एक बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, हर युवा को रोजगार मिलेगा।